हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी बुक की जो मैंने हाल ही में पढ़ी है, और इसका एक क्विक सा रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मेरा कोई इरादा नहीं था इस किताब को खरीदने का, मगर जब मैंने इसका टाइटल देखा तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि 14 फेरे। अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प लग रही है। और मैं कई दिनों से ऐसा कुछ पढ़ना चाह रही थी कि जिसे पढ़ के मैं डिप्रेशन में ना जाऊं या मैं बहुत ज़्यादा दुखी ना हो जाऊं। मुझे भावुक नहीं होना चाहती थी मैं, क्योंकि हाल ही में मैंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ ली थी जिसे पढ़ के मैं थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में ही चली गई थी। जैसे कि हाल ही में मैंने निर्मला पढ़कर ख़त्म की थी। मेरी चैनल पे आपको उसकी ऑडियो बुक भी मिल जाएगी पूरी। तो निर्मला भी बहुत ज़्यादा गमगीन उपन्यास था। उसके बाद मैंने गुनाहों का देवता पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था और अभी मैं इसके बीच तक ही पहुंची थी। मगर कहीं से मुझे इसके स्पॉयलर्स मिल गए और मैंने ना इसका मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि चलो इसका अंत पढ़ते हैं कि क्या हुआ था आखिर, कि इसकी इतनी बातें क्यों होती हैं। तो मैंने उसका अंत पढ़ लिया और मैं उसको पढ़कर इतनी ज़्यादा भाव विभोर हो गई, डिप्रेशन में चली गई कि मैंने उस किताब को मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया। मुझसे वो पढ़ी ही नहीं जा रही, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ट्रेजिक कहानी है दोस्तों, इतनी ज़्यादा डिप्रेसिव है कि मैं मुझसे तो नहीं हो रहा था। बट मुझे उसे कंप्लीट करना है और मैं धीरे से उसे कर लूँगी। बट मैं कुछ हल्का-फुल्का सा पढ़ना चाह रही थी जिसमें थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो, कुछ एडवेंचरस हो, जो पढ़ने में मज़ा आए। तो मुझे वैसे पता नहीं था इस किताब के बारे में, मैंने पहले कभी नहीं सुना था। बट जैसे ही मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, मैं इसे रख नहीं पाई और फटाफट से इसे पढ़कर ख़त्म कर दिया। और अभी भी मैंने शिवानी जी की बहुत सारी बुक्स ऑर्डर कर ली हैं, क्योंकि अब ये मेरी फेवरेट राइटर बन गई हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस उपन्यास की जिसका नाम है 14 फेरे। तो 14 फेरे दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ये कहानी है अहल्या नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की, और इसमें हमें अहल्या के जीवन को ही देखने को मिला है कि किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरह से अहल्या जो कि एक ज़मींदार की बेटी है, जो एक उद्योगपति की बेटी है, और जो कि दोस्तों उसकी जो रूट्स हैं वो है कुमाऊँ से। शिवानी जी भी कुमाऊँ की रहने वाली थी, गढ़वाल की, और उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें भी उत्तराखंड का ही वर्णन होता है। उसके साथ-साथ ही शिवानी जी का जो बचपन था वो शांति निकेतन कोलकाता में बीता था, रवींद्रनाथ टैगोर जी के सानिध्य में। तो कलकत्ता का भी इस उपन्यास में आपको बहुत ही चित्रण देखने को मिलेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। आपको बंगाल और उत्तराखंड 2 अलग-अलग सिटीज़ का, 2 अलग-अलग क्षेत्र का आपको इसमें वर्णन मिलेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे तो बहुत मज़ा आया। बट थोड़ी-सी मैं डिसअपॉइंट भी हुई, इसकी जो एंडिंग है, मैं चाह रही थी कि इसमें 1-2 चैप्टर्स और होते ना, थोड़ा-सा हमें अहल्या की शादी के बाद भी हमें थोड़ी-सी, जो उसका पति था राजू, वो उसके बारे में क्या सोचता था, इनकी खट्टी-मीठी हमें थोड़ी-सी कहानी और देखने को मिलती तो मज़ा आता। मगर ये कहानी ना जिस जिस धारा से ये चली जा रही थी और ये एकदम से एंड हो गई, तो मुझे ये थोड़ा-सा खटका यहाँ पे। बट अदरवाइज़ ये कहानी बहुत अच्छी है, और अगर मेरे जैसे लोग जो बहुत ही जल्दी ऊब जाते हैं कहानियों से, थोड़ा-सा पढ़ते हैं फिर वो छोड़ देते हैं पढ़ना, वो अगर इसमें इस तरह से डूबे और इस पूरी पढ़कर ख़त्म कर दिए, तो अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है ना, तो आप तो इसे रख ही नहीं पाओगे और बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, सब कैरेक्टर बिल्डिंग जो की है शिवानी जी ने बहुत अच्छी है। बहुत मज़ा आया दोस्तों, और इस तरह की किताबें ना मैं बहुत दिनों से पढ़ना चाह रही थी, जो कि ट्रेजिक नहीं है। हालाँकि इसमें भी थोड़े से आपको इमोशंस देखने को मिलेंगे। जो अहल्या की माँ थी नंदी, उनकी कहानी भी आपको कहीं न कहीं झकझोरेगी, और उसके पिता का जो रवैया था उसकी माँ के प्रति, वो भी आपको कहीं न कहीं इमोशनल कर देगा, आपको गुस्सा भी आएगा। मगर ये छोटी-छोटी बातें थी, इसमें जो भी और भी जो है ना, इस किताब में बहुत ही अच्छा आपको मनोरंजन देखने को मिलेगा। आपको अगर आपको ट्रैवल करना आपको पसंद है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो जिस तरह से इसमें कुमाऊँ की, उत्तराखंड की, अल्मोड़ा की खूबसूरती बताई गई है। अहल्या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, अलग-अलग शहरों की भी कहानियाँ बताई गई है, तो बहुत मज़ा आता है। और मुझे शिवानी जी का राइटिंग स्टाइल काफ़ी पसंद आया है, और इससे प्रेरित होकर ही मैंने उनकी एक किताब, ये देखिए, मेरी
प्रिय कहानियाँ, ये मुझे आज ही रिसीव हुई है, ये भी आ गई है। और मैंने कृष्णकली नॉवल भी अभी आने वाला है, वो भी मैंने मंगवा लिया है। और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि शिवानी जी के और भी उपन्यास में पढ़ूँ। और अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत जल्द 14 फेरे की ऑडियो बुक आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा-सा रिव्यू कैसा लगा? आपने अगर ये बुक पढ़ी है तो आपको कैसी लगी है ये बुक? और दोस्तों अभी मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये किताब पढ़ना चाहते होंगे। अगर मैं पूरी स्टोरी यहाँ पर बता दूँगी तो आपका मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। बट अगर आप चाहें तो मैं इस एक वीडियो बनाकर इसकी पूरी कहानी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों यही था मेरा छोटा-सा वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।